Hello everyone, welcome to our online classes. Myself राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 3। तो बच्चों, आज रिमझिम किताब का जो है हम पढ़ेंगे। बहादुर बित्तों का पढ़ चुके थे, आज उसका हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं। हाँ, पेज नंबर निकालिए, 38 हो गया बच्चों। तो देखिए, इसमें है कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे बैल। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि वो जो है वो कहने लगी कि मैं 4 शेरों का जो है नाश्ता करती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ही शेर है, इसलिए वो शेर जो है समझ बैठा कि ये कोई राक्षसी होगी। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान जो है बित्तों की समझबूझ और साहस के कारण जो है बच गई। अब देखिए तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बित्तों घोड़े पर सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं, बित्तों घोड़े पर सवार हो गई। सवार यानी घोड़े पर बैठ गई। सवार का जो होगा मीनिंग होगा बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले यानी उसके सुपुर्द कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया यानी सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम नहीं। हाथ ना आए यानी आपके पास ना होगा तो शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। यानी यहाँ पर देख रहे हैं होश हवास गुम हो गए, अंडरलाइन किया हुआ है। इसको हम जो है यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि उसके जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िया क्या होगा। यानी भेड़िया का जो है बहुत ही बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि वो शेर उसको घसीटता हुआ ले गया। दोनों के पूंछ जो है बंधे थे, है ना। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर जो है किसान के पास पहली बार गया था एक बार अकेले, और दूसरी बार जो है भेड़िया के साथ गया था, है ना। अब देखिए दूसरे पेज में आते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। और दूसरे में देखिए मेरी छत पर मोरनी आई। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर जो है पुल्लिंग है और मोरनी जो है स्त्रीलिंग है। अंडरलाइन किया हुआ है ना बच्चों, देख रहे हैं। अब इसी तरह से मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो मोर मोरनी की तरह, जिस तरह हम मोर का जो है पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में लिखे, मोर का स्त्रीलिंग में लिखे हम मोरनी, इसी तरह से नीचे लिखे जो है शब्दों का हम भी लिंग बदलेंगे। तो औरत का आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरिन, राजा रानी, है ना। इस तरह ये जो है लिंग परिवर्तन हो गया। मैं नहीं जाऊंगा, देख रहे हैं लिखा है नीचे। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए शेर और भेड़िया के बीच आपस में क्या बात हुई उसके बारे में देखिए करेंगे। शेर भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया महाराज वह तो बित्तों थी। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे बित्तों थी। शेर नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज वह। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, हम लिखेंगे किसान की पत्नी बित्तों थी जिसे आप राक्षसी समझ रहे हैं, है ना। इतना लिखेंगे। उसके बाद देखिए शेर दिया है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स है। तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ लिखेंगे तुम झूठ बोल रहे हो भेड़िया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे नहीं महाराज, महाराज मैं सच बोल रहा हूँ शेर, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे तुम अपना पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। चलिए अब पेज पलटते हैं।
बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेर को जो है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा क्योंकि वह बहुत जो है घबरा गया था और वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था, है ना। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? क्योंकि शेर घबरा कर जो है वो बहुत ही भयभीत हो गया था, इसीलिए अकेले जाने में वो डर रहा था। तो वो जो है भेड़िए की पूंछ से अपनी पूंछ बांधने की सोची। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ, तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका आंसर यानी उत्तर, शेर फिर कभी बित्तों की खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वो बहुत ही भयभीत हो गया था। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? तो उत्तर हम लिखेंगे, देखिए बित्तों की हिम्मत हमें बहुत अच्छी लगी, और अगर हम बित्तों की जगह होते तो हम भी जो है अपनी समझदारी और सूझबूझ और साहस के साथ उससे निपटते। राज का राज, यहाँ देखिए राज का राज, यहाँ पर एक बिंदु दिया है जौ के नीचे, यानी इसका जो है उच्चारण हम करेंगे राज ऐसे करके। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। तो यहाँ पर देखिए राज का मतलब है शासन करना, और ये जो बिंदु दिया हुआ है इस राज का मतलब जो है गुप्त बातें। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे जौ के नीचे जो देख रहे हैं बिंदु पर लगे कुछ नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, है ना। तो हम नुक्ते वाले शब्द ढूंढ कर लिखेंगे, जैसे जवाब, ताज़ा, रोज़, जोर, राज, है ना बच्चों, समझ गए। अब देखिए नीचे आएंगे, अब अपने मन से सोचकर ज के नीचे देखिए बिंदु लगा हुआ है, ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। जैसे देखिए दरवाज़ा, रोज़ाना, तराजू, हमराज, ज़मीन। हो गया। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर हम शेर की जगह होते तो हम भी जो है बित्तों की बात सुनकर भाग जाते, है कि नहीं। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर हम बित्तों की जगह होते तो हम भी जो है अपनी सूझबूझ और साहस के साथ हिम्मत करके जो है शेर से निपटते। अब आते हैं दूसरे पेज में, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। जैसे आपको दिया हुआ है पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो यहाँ पर कुछ जो है चित्र दिए हुए हैं औजारों के, है ना। तो कौन सा औजार का क्या नाम है उसको हम लिखेंगे। जैसे देखिए एक जो ये कांटा पीटते हैं इससे, इसको कहा जाता है हथौड़ी। यहाँ देखिए लिखेंगे हथौड़ी। ये स्क्रू ड्राइवर है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ना, उसको जो है हम लोग हिंदी में बोलेंगे पेचकस। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है पेचकस। ये देखिए मिट्टी जो है, फूल का पेड़ जब लगाते समय मिट्टी खोदने का काम आता है, इसको कहेंगे खुरपी। यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिखेंगे खुरपी। उसके बाद देखिए ये जो है चित्र, ये राजमिस्त्री लोग घर बनाते समय काम करते हैं, इससे सीमेंट और बालू को मिलाकर जो है वो वहाँ पर ईंटें के ऊपर रख देते हैं, तो इसको कहा जाता है करनी। यहाँ पर देखिए आपका करनी लिखा है ना। ये देखिए, इसके बाद ये लकड़ी काटने का काम आता है, इसको कहा जाता है आरी। यहाँ पर आरी लिखेंगे। हो गया बच्चों। चलिए फिर पेज पलटते हैं। वरना देखिए, शेर ने किसान से कहा, तुम अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम 3 वाक्य बनाओ। तो हमें जो है वरना शब्द का उपयोग करते हुए 3 शब्द बनाना है। तो लिखेंगे पहले में, देखिए तुम मुझे एक खिलौना दो वरना तुम्हारा सारा खिलौना ले जाऊंगा, है ना। सेकंड में देखिए, तू मुझे एक पेंसिल दे वरना तेरा सारा ले जाऊंगा। फिर देखिए, अपना साइकिल मुझे दे वरना तुझे मारूंगा। तो इन तीनों वाक्य में जो है हमारा वरना शब्द लगाकर हम वाक्य बनाए। फिर देखिए हम नीचे आते हैं, हम किसी से कम नहीं।
कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हें आसपास की औरतें और लड़कियों का क्या काम करती हैं लिखना है। शेर और घोड़ा, है ना। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको खुद लिखेंगे कि आपके आसपास में जो है क्या क्या काम करते हैं लड़कियां और औरतें, है ना। शेर और घोड़ा, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो देखिए यहाँ पर आपको शेर दिया हुआ है, यहाँ पर घोड़ा दिया हुआ है। तो उनके जो है देखिए खाना, घर, रंग, आदतें, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो खाना यानी शेर क्या खाता है, हम लिखेंगे कच्चा मांस। घोड़ा क्या खाता है, घास और चना, है ना। घर, तो शेर कहाँ रहता है, जंगल के गुफा में, है ना। और ये जो है घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। घोड़े के रहने वाले जगह को कहते हैं हम अस्तबल। रंग, तो शेर का रंग कैसा होता है, पीला, है ना। और घोड़े का रंग होता है सफ़ेद, काला और भूरा। आदतें, है ना, उसकी आदतें कैसी है शेर की, गुर्राना, गरजना। लेकिन ये जो है घोड़े का आदत है हिनहिनाना। हो गया बच्चों, समझ गए। अब चलिए आते हैं दूसरे पेज में। कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। जैसे देखिए आपको दिया है किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना। शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम की किताब, दराती। तो यहाँ पर आपको बॉक्स बनाए गए हैं, जैसे एक में है जानवर, दूसरे में चीज़ें, तीसरे में नाम। तो देखिए जानवर में लिखेंगे हम इनमें से खोजकर कक्कू, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, है ना। अब चीज़ों के बारे में लिखेंगे, देखिए इसी में से खोजकर। देखिए बोतल, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दराती। ये हो गया हमारे चीज़ों के बारे में। अब इसी में से देखिए नाम के बारे में हम ढूंढ कर लिखेंगे। जैसे देखिए किसान, लता, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल, नीम, है ना बच्चों। हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।